क्या है एनएमसी बिल और कब से लागू हो एनएमसी बिल? क्या नीट की परीक्षा दोबारा होगी? तो आइए जानते हैं ये दोनों चीजें इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर शामला। जी हाँ, एनएमसी बिल और क्या नीट की परीक्षा दोबारा होगी, ये दो ही बातें जो है सोशल मीडिया पर जमकर हल्ला मचा रही है। तो मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं चालू करता हूं एनएमसी बिल से। 3 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आया कि एनएमसी बिल जो कि 50% सीटें, जिसमें से प्राइवेट कॉलेज की सरकारी फीस पर उस राज्य की जो सरकारी कॉलेजेस की जो फीसेस है, वो फीसेस प्राइवेट कॉलेज की 50% सीटों पर रखी जाएगी और 50% सीटों पर अधिकार दिया जाएगा। चाहे वो कॉलेज को अधिकार दिया जाएगा या वहाँ की फीस फिक्सेशन कमेटी होती है, एक फीस निर्धारण समिति जिसे कहा जाता है, वो डिसाइड करेगी। ये एक संचय बना हुआ है कि कॉलेज को अधिकार दे दिया जाएगा या फीस फिक्सेशन कमेटी करेगी। तो ये नियम लागू होने वाला है 2022 और 23 के सेशन पे। एनएमसी इस पर काम कर चुकी है सरकार। मोदी जी ने भी इसे ट्वीट कर जल्दी से लागू करने को कहा था। तो इस दिशा पे काम पूरी जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन क्या वो सचमुच 2022 और 23 से लागू हो रहा है? क्या प्राइवेट कॉलेज की 50% सीटों पर सरकारी फीस पर उपलब्ध हो पाएंगी? क्या इसका बेनिफिट 500 नंबर वाले बच्चों को भी अब प्राइवेट कॉलेज की सरकारी फीसों पर एडमिशन मिल पाएगा? ये सारी बातें क्वेश्चन मार्क सोशल मीडिया पर जो चल रही है, हर पेरेंट्स के मन में ये सवाल बचा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ा निर्णय रातों रात नहीं लिया जाता। इससे इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं समय लगता ही लगता है। भारत देश में जिस समय जीएसटी लागू किया गया था, कई बार परिवर्तन करने के बाद फाइनली जीएसटी को पूरी तरीके से लागू सरकार कर पाई थी। एनएमसी बिल जो 50% सीटों पर सरकारी फीस की बात कह रहे हैं, आप समझ सकते हैं देश में ऐसे बड़े बड़े दिग्गज कॉलेजेस के डायरेक्टर्स हैं, कॉलेज हैं, जो जहाँ की फीसेस 20 से 25 लाख रुपए तक साल की देने पड़ रही है बच्चों को। उनसे अगर ये कह दिया जाए कि जी आप 50% सीटों पर आप सरकारी फीसेस ले लीजिए और 50% पर अब आपको अधिकार दे दे, या तो कॉलेज उस 50% की भरपाई दूसरे 50% से करेगा, तो ये या किसी और तरीके से उस 50% की भरपाई तो कहीं ना कहीं से करना चाहेगा। क्योंकि जब किसी भी कॉलेज की फीस तय की जाती है तो उसमें देखा जाता है कि कॉलेजेस के खर्चे क्या है। हमेशा फीस इस बेसिस पे तय की जाती है, कॉलेजेस को नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर चलाने का डिसीजन जो सरकार दे रखी है, ये उनको अधिकार दिया जाता है कि आप नो प्रॉफिट और नो लॉस पर ही चलाएंगे। आप प्रॉफिट बिजनेस इसे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक संस्था रजिस्टर्ड होती है, उस संस्था को मान्यता मिलती है और उसके आधार पर कॉलेज चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे कॉलेजेस जहां पर फीसेस 20-20, 25-25 लाख रुपए साल की है, क्या वो इस बात पर रेडी होंगे? अगर सरकार रेडी नहीं होते और सरकार उन पर ये बात थोपती है, तो उनके पास पूरा अधिकार है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जी हाँ, और कोर्ट का दरवाजा जब खटखटा दिया जाएगा तो वो ये बात जरूर कोर्ट में जाकर साबित करने में सफल भी हो सकते हैं कि सर हम ऑलरेडी नो प्रॉफिट नो लॉस पर चला रहे हैं, हमारे ये खर्चे हैं, तो हम ये कैसे सरकार की बात को मान ले। बहुत बड़ा संचय इस पे बना हुआ है। तो जो मुझे लगता है, एक बहुत सी कॉमन सी बात है, आप भी समझ सकते हैं कि इतना बड़ा निर्णय इस साल पूरी तरीके से लागू हो जाना ये असंभव सी बात है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ये कॉलेजेस को, वहाँ के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को ये लेटर दिया है कि आप अपनी फीस तय करके हमें बताइए, और समय दिया गया था उनको कि आप इस समय तक आप हमें बताइए, अन्यथा हम उसको तय कर आप पर उसको आपको लागू करना होगा। तो सिर्फ अभी तक जो एक ही राज्य है जहां से ये खबर आई है जिसे ये गाइडलाइंस दी गई है, बाकी अभी तक ऐसी कोई भी खबर दूसरे राज्यों से नहीं आई है। ना ही ये सारे स्टेट्स के पास पहुंची है और ना ही डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास अभी ये ऐसा कुछ डिसीजन गया है। अब आप समझिए, नेट की यूजी की परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट 1 महीने में आ जाएगा। रिजल्ट जब आ जाएगा और कितने कम ड्यूरेशन में ये इस सारी प्रक्रियाओं में कागजी काम बहुत होते हैं, क्योंकि वर्बल कुछ भी नहीं चलता। जब भी कोई भी निर्णय सरकार करती है तो उसमें कहीं ना कहीं जो सारी प्रक्रिया का माध्यम होता है वो कागजी में ही होता है। तो इस चीज़ को समझिए आप
कि कब वो गाइडलाइन स्टेट को देगी, कब स्टेट उसे फाइनलाइज करेगा, इतने कम समय में क्या ये मुमकिन हो पाएगा प्रैक्टिकली, और क्या बड़े प्राइवेट कॉलेजेस इस बात के लिए एग्री करेंगे, और एग्री करेंगे तो उनकी शर्तें क्या होगी। ये सारी बातें अभी कहीं ना कहीं एक ऐसा विषय है जिसका जवाब शायद ही किसी के पास अभी होगा। तो एनएमसी बिल 2022-23 से सरकार लागू करना चाहती है, बिल्कुल लागू कर भी देगी, लेकिन 100% इस पे सफलता पाना ये मुश्किल होगा अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट, आज समझिए आप पीजी का जो रिजल्ट है उसे आए वो 1 महीने से ऊपर और अभी तक काउंसलिंग चालू नहीं हुई। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और डिले काउंसलिंग को खींच सकती है, लेकिन उस 1 महीने के बाद उसको काउंसलिंग को खींच पाना ये संभव सरकार के लिए नहीं होगा। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट जाते हैं फीस वाले मैटर को लेकर कोर्ट में, तो शायद कोर्ट उन्हें ये बोलकर रिलैक्सेशन भी दे सकता है कि ये जो मुद्दा है हम नेक्स्ट ईयर से कंसीडर करेंगे, इस बार काउंसलिंग प्रक्रिया को एज इट इज चलने दीजिए। सरकार बिल्कुल करना चाहती है, पर क्या प्राइवेट कॉलेजेस सहयोग करेंगे नहीं करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एनएमसी बिल मेरे हिसाब से इस साल पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाना बिल्कुल असंभव सा दिखाई देता है। दूसरा मुद्दा जो है आपका नीट री एग्जामिनेशन का। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गंगानगर राजस्थान में कुछ ऐसा हुआ था कि जो छात्र ने, आपको पता ही होगा नीट यूजी की परीक्षा में डिफरेंट लैंग्वेजेस में एग्जाम होता है, कुछ छात्रों ने हिंदी मीडियम का उसमें चयन किया था, लेकिन उन्हें इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया गया था। बाद में उनकी कोई सुनवाई नहीं होने के बाद उन्होंने गंगानगर के जो सांसद महोदय उनको संपर्क किया, उनको बताया कि हमारे साथ परीक्षा में इस तरीके से हुआ है। वहाँ के सांसद साहब ने हमारे हेल्थ मिनिस्टर को, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर दोनों को अप्रोच किया, और उसके बाद उनको वहाँ से पूरी तरीके से यह आश्वासन दे दिया गया कि उन बच्चों की परीक्षा फिर से ली जाएगी। अभी तक सिर्फ गंगानगर राजस्थान में ये बात हुई है कि वहाँ पर जिन बच्चों के साथ गड़बड़ी हुई है उनकी परीक्षा फिर से ली जाएगी। आगे क्या होता है और किस राज्य में ऐसी गड़बड़ियां सामने आती है, अभी तक इसका कोई भी खुलासा नहीं है। हो सकता है अगर किसी राज्य में और इसी तरीके की गड़बड़ी हुई होगी और वो सामने आती तो शायद वहां पर भी कर दिया जाए। एक ट्विटर के माध्यम से एक बात बहुत जोरों शोरों से चल रही है, आज बहुत ज्यादा ट्वीट हो रहे हैं कि नीट को 2 बार कर दिया गया। जी हाँ, सरकार ने पहले पिछले वर्षों में कहा था कि नीट की परीक्षा साल में 2 बार ली जाएगी, तो वो मैटर अभी कहीं ना कहीं दब सा गया है। तो शायद ट्विटर के माध्यम से अब छात्र चाह रहे हैं कि नीट की जो परीक्षा है साल में 2 बार ली जाए। ये मैटर काफी ज्यादा ट्विटर में अभी उठ रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो री एग्जामिनेशन की बात है वो सारे बच्चों के लिए नहीं होगा, जो गंगानगर के बच्चों ने जिन्होंने सफर किया उनके लिए होगा, या कहीं और अगर कुछ ऐसी घटनाएं हुई है तो शायद सरकार वहां पर कर सकती है, सारी बच्चों के लिए नहीं होगा। इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं शायद आपके रिजल्ट में डिले हो सकता है, शायद ये इम्पैक्ट पड़ सकता है, पर ये आने वाला वक्त बताएगा क्या होता है। एक बात आप और समझ लीजिए, अगर एनएमसी बिल कहीं किसी भी राज्य में लागू होता है तो काउंसलिंग की जो प्रक्रियाएं हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएंगी, काफ़ी ट्रिकी हो जाएंगी। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि अगर आपको काउंसलिंग की जानकारी नहीं है तो आप ज़रूर किसी काउंसलर से मदद लीजिए, क्योंकि काफ़ी ट्रिकी प्रोसेस होने की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स को। काउंसलर आपको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे, नंबर कम हो या ज़्यादा हो, आप काउंसलर की हेल्प लीजिए, वो आपको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। कुछ पैसे काउंसलर आपसे चार्ज ज़रूर करते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट ज़रूर दिलाएंगे। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए। हम सारी सर्विसेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन दिलाने तक की सारी प्रक्रिया हम बच्चों की मदद करते हैं, सारी चीज़ों में स्टूडेंट के साथ खड़े रहते हैं। नीचे मेरे नंबर दिए गए हुए हैं, अगर आपको किसी प्रकार का भी काउंसलिंग की हेल्प चाहिए हो या रिजल्ट से लेकर या किसी प्रकार का आपको डाउट मन में उत्पन्न हो रहा हो, तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप में मेरे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप मुझसे फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं लगातार आपके लिए लाता रहूंगा। और आपको अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप मेरे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।